चले हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। चले बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही जबरदस्त। तो आज की क्लास के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके लिए होने वाली है आज की क्लास बेहद ही खास। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, आज की क्लास को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में यदि आप बने रहेंगे, तो आज के बाद ये नहीं बोलेंगे कि मुझे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, मैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूं। 100% आप बनाएंगे। और जो क्वेश्चन आज की क्लास में आपको बताया जाएगा बच्चों, उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो हो जाइए तैयार, है ना। तो जल्दी से कॉपी और कलम निकाल करके बैठ जाइए और मेरे साथ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आप सभी प्यारे बच्चों का आपके ब्यूटीफुल चैनल मैथ मेंटर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो मैंने बोला था कि काफी खास क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए, तो हम लोग देखेंगे बच्चों आज की क्लास में जो क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस का एक एक करके सॉल्यूशन हम लोग करते हुए चलेंगे। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका था, हमने 2 नंबर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा चुका हूं और आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन आपको या तो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए, देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो इस क्वेश्चन का यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का कई तरीका होगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम लोग बनाते चलेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है तो सॉल्यूशन करेंगे। क्या दिया हुआ है, इतना बराबर दिया है तो गिवन दैन क्या दे रखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर में दे रखा है बेटा पाई में इंटू। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो 5 नंबर में दिया गया है और पूछा भी जाता है। एक को मैं राइट में कर दूं तो बन जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z बराबर में दे रखा था पाई में इंटू। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक टर्म को राइट में लेकर जा रहा हूं मैं, तो पाई में इंटू माइनस में tan इनवर्स z। ठीक है बच्चों, यहां पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहां पे इसको हम अप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू बन जाएगा cot इनवर्स z, क्योंकि आपको पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x बराबर में होता है पाई में इंटू। यहां से इसको राइट में लेकर जाइएगा तो क्या बनेगा, cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस में tan इनवर्स x। यहां से हमने पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स x के स्थान पर मैंने cot इनवर्स लिख दिया। यहाँ पर z है तो z लिखेंगे। यहाँ पर लेफ्ट में tan है, राइट में cot, इसको भी cot को tan में बदल दिया जाए तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसके बटा में कुछ नहीं तो बेटा 1 होता है और cot का ऑपोजिट होता है tan, तो 1 अपॉन में z हो जाएगा। अब दोनों तरफ tan से tan बेटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलिए, x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर में 1 अपॉन में z। क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए तो z इंटू एक्स प्लस वाई और 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई, जेड से मल्टीप्लाइड करिएगा तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स इंटू जेड प्लस में वाई इंटू जेड बराबर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पर देख पाएंगे यदि माइनस में लेफ्ट में आएगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस में जेड एक्स बराबर में क्या आ गया 1। और हमें प्रूफ भी करना था यही, देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या प्रूफ करना है 1, और यही आपका प्रूफ भी हो गया। तो देखिए इससे बड़ा क्वेश्चन तो हम लोगों ने लॉन्ग शॉर्ट वाले क्वेश्चन बनाए थे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछा गया था कितना आसान था। आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ा करके नहीं, जल्दीबाजी में नहीं। जल्दीबाजी में कोई भी काम करेंगे आप तो वह आपको समस्याएं जरूर समस्याएं क्रिएट करेगा, लेकिन मुश्किल घड़ी में समझदारी से यदि आप काम करते हैं तो आपको वह समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। इसलिए हड़बड़ाहट में नहीं, जल्दीबाजी में नहीं, परेशान होकर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करना है, आराम से बनाइए। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को और भी बनाने का तरीका है कि इन तीनों पार्ट को हम लोग इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड भी कर देते हैं और वहां से भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, हम अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है। ये क्वेश्चन तो मैंने शॉर्ट वाले क्वेश्चन ऑलरेडी से मैं करा रखा हूं, तो इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने है, 3rd नंबर क्वेश्चन। और इस तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखिए ऑलरेडी से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2011 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, और यही सेम क्वेश्चन 2023 में 23 या 24 में भी पूछा जा चुका, 23 में पूछा जा चुका है। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखिएगा। चलिए यहां पर हम चलेंगे गिवन नेट में, देखेंगे ये आपको दे रखा है और प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ करेंगे तो एलएचएस से गिवन नेट, एलएचएस में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 16 डिवाइडेड बाई 65। अब इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख दूं फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर बेटा होता है और साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, देखिए क्या बेटा बन जाएगा, और साइन इनवर्स देखिए एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 5/13 का स्क्वायर, फिर प्लस में वाई 5/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर 4 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर। अब प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स 16/65। ये आपके पास हो गया, तो ध्यान से समझिएगा। तो साइन इनवर्स क्या बन गया आपका 4/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13, और यहां बन गया 1 माइनस 16/25 प्लस में साइन इनवर्स 16/65। अब यहां पर समझेंगे बेटा कि क्या बन रहा है, और साइन इनवर्स देखिए 4/5, इसका एलसीएम निकाल लें तो 169 माइनस 25 प्लस 5/13, और यहां पर आपका वैल्यू बन रहा है 25 माइनस 16 प्लस में बेटा साइन इनवर्स 16/65। अब यहां पर ध्यान से समझते चलेंगे और बनाएंगे हम लोग साइन इनवर्स 4/5, यहां पर घटाने के बाद आपका बन जाएगा 144/169 प्लस 5/13, और यहां पे 9 डिवाइडेड बाई 25 प्लस साइन इनवर्स 16/65।
यहां पर भी सॉल्यूशन करने यदि हम, तो साइन इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पाएगा 12/13 प्लस 5/13, और यहाँ पाया गया 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 16/65। यहाँ पर एलसीएम निकालने यदि, तो बोलिए क्या आएगा, पहले मल्टीप्लाई 12 चौके 48/65, और यहाँ पर आपका आएगा 15/65। ठीक है, समझ में आ रहा है। और आ गया 16/65। तो बेटा अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो साइन इनवर्स 65 एलसीएम निकल गया आपका, ऊपर आपका आ गया 48 अब प्लस में 15, साइन इनवर्स क्या दे रखे हैं 16/65। तो यहां से सॉल्यूशन कर दें तो ये आपका बन जाएगा, कितना आएगा, यहां पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर 48 और यहाँ 8 5 13, 4 और 5, 5 और 6 63 बटा में आपका बन रहा है 65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, एक बार दोबारा से इतना फॉर्मूला आप लगाइएगा तब जाकर के आपका आंसर आएगा, लेकिन उतना परेशान नहीं होना है, उतना लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना है हमको। यहाँ पे हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि यहाँ पर एक को हम परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। मान ले थीटा, थीटा के सामने पी बी और हो गया एच, तो बोले साइन थीटा का मान 16 और 16/65 दिया है। तो यहां से आप निकालेंगे बी का मान, तो 65 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। तो आप 65 के स्क्वायर करके देखेंगे, देखिए 65 में 65 का मान 5 में 5 के 50 25, 6 30 30 और 2 32, यहाँ 6 30, 6 के 36 और 3 39, क्या बन गया यहाँ पे आपका बन गया 5 2 9 3 12 और 3 और 1 4, तो क्या आ रहा है 42 और 40, ये आप है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपका बन गया यहाँ पे 42 और 25, ये आपका बनेगा 256 बन जाएगा। माइनस करिएगा बेटा, तो देखिए इसमें माइनस करें 256 माइनस करिए, 256 माइनस कर देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर हासिल दे देगा 15 में 6 गया 9 और यहाँ पे आएगी 11, इसको हासिल दे दिया हम, तो कितना बन जाएगा बोलिए, 11 में से आपका 5 गया 6 और ये बन गया आपका कितना हो गया 1, 1 में से नहीं आएगा, ये दे 11, तो ये बन जाए 11 में से 2 गया 9 और 3 39 69, तो ये वैल्यू बन गया जो कि 63 का वैल्यू है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, हमने सॉल्यूशन करके देख लिया। अब उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, साइन इनवर्स 63/65। अब मैं इसको बदलना चाह रहा हूं कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर बी अपॉन में एच, तो देखिए बी का वैल्यू 63 अपॉन में क्या बन गया 65। अरे क्या बात है, क्या बात है, यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत चीजें आपको मिलेगी, हम बहुत बढ़िया चीजें मिल गया। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हमने इसका परिवर्तन करके देख लिया। अब यहाँ पे आपको दिख पा रहा है बच्चा कि ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है इसका वैल्यू होता है π/2, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स यंग प्लस कॉस इनवर्स यंग बराबर में क्या है π/2, और यही आपका RHS है। देखिए कितने बड़े क्वेश्चन को आराम से हम लोगों ने सॉल्यूशन करते हुए फाइनली आंसर पे पहुंच गए, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 बार ये पूछा हुआ है, जो कि 2 बार तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, और एक बार ये ऑलरेडी से 23 या 24 में पूछा हुआ है। तो इसकी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। जब क्वेश्चन की संभावनाएं ज्यादा है तो आपकी भी संभावनाएं ज्यादा होना चाहिए कि उसको प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? देखिए जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि 1% भी संभावना उस क्वेश्चन में है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आपकी तैयारी उस क्वेश्चन पे 100% होना चाहिए, क्योंकि 1% संभावना ही आपके 100% कोशिश के बराबर होता है।
और वह 1% संभावना ही इतिहास बदलने के लिए काफी होता है। इसलिए क्वेश्चन की तैयारी भरपूर होना चाहिए, चाहे वह आपकी आए या ना आए बात की बात है, लेकिन लगता है संभावना है तो तैयारी भी भरपूर होना चाहिए। चलिए जल्दी से बच्चों एक बार बताइए कि समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी में लग जाए हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी से 2 नंबर वाले क्वेश्चन में करा रखा हूं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि संभावना है इस क्वेश्चन की ज्यादातर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए बेटा, तो यहाँ पे आपका माइनस नहीं प्लस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। गिवन दैट क्या दे रखा है, एलएचएस में tan इनवर्स 1 में x प्लस वाई प्लस tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बच्चों। यहां पे फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हम लोग लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस y और टोटल के बटा में बेटा 1 माइनस x इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ये आपका हो गया। सॉरी प्लस 1 ऊपर नहीं है, ये इसके साथ में प्लस 1 दे रखा है, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो tan इनवर्स इसका एलसीएम निकालेंगे, तो बन गया x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, तो यहां पे बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 प्लस में वाई इंटू एक्स प्लस वाई, टोटल के डिवाइड में नीचे आप एलसीएम निकाल दें, तो बन गया एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, इधर आपका मल्टीप्लाइड होगा एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, माइनस में चल रहा है वाई। क्लियर हुआ। तो अब यहां पे बेटा समझेंगे, अब समझने की बात है, यहां पे कुछ कैंसिल होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, अब आप लोग बताइएगा क्या बन गया। यहां पे जो बनेगा tan इनवर्स क्या बच रहा है बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में 1 प्लस में मल्टीप्लाइड करिएगा तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, टोटल के डिवाइड में एक्स से मल्टीप्लाइड कर दे। यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाइड होगा तो क्या बन जाएगा, एक्स के पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स, ठीक है। वाई से मल्टीप्लाइड होगा तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर, अब प्लस में क्या बन जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में बन गया वाई और एक लास्ट में बन जाएगा माइनस में वाई। अब हम लोग देख पाएंगे बच्चों ये कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया। तो अब क्या बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स देखिए ऊपर में क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई बन जाएगा 2xy प्लस में आपका वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नीचे में आपका बन रहा है x के पावर 3 प्लस यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दो को आ रहा है, तो 2xy स्क्वायर प्लस में यहां पर xy स्क्वायर है और एक बचा हुआ है क्या चीज x, ये आपका बन गया। तो अब आप देख पाएंगे बच्चों
कि आपको जो दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया टोटल के बटा में। इन सब में यक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 यहां पे क्या बन जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा देख लें, यक्स स्क्वायर वाई, यहां पे मिस्टेक है, यहां पे चलिए थोड़ा सा देख लेंगे, यहां पे 2x² वाई है, ठीक है। यहां से x कॉमन निकाल रहे हैं, x बन गया यहाँ पे 2xy प्लस y² प्लस में क्या बन गया 1। आप देख पाएंगे यहाँ पे ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया। जैसे कैंसिल करिएगा बेटा तो क्या बन रहा है, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई यंग, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट में होगा, तो कॉट इनवर्स यंग, ये आपका वैल्यू बन गया RHA, और यही हमें प्रूव भी करना है। एक बार जल्दी से देखिए और देख करके बताइए क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और एक क्वेश्चन 5 नंबर आज की वीडियो देखने के बाद आपका फिक्स हो जाएगा, और हंसते मुस्कुराते हुए जब कंपटीशन है, जब आप बोर्ड एग्जाम से बाहर निकलेंगे तो मुस्कुराएंगे, क्या बात है, वीडियो देखिए क्वेश्चन बन गया, नहीं देखोगे तो पछताना पड़ेगा। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए पछताने से बेहतर है कि आज प्रैक्टिस कर लिया जाए, और आज की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए चलिए बच्चों, तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन को समझेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर सी देखिए आपका, ये ऑलरेडी से सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ 2016 में है, लेकिन इसके बिहार बोर्ड में भी उतना ही संभावनाएं है जितना सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। इससे क्वेश्चन की संभावनाएं ज्यादा है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सोल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए गिवन देन क्या दे रहा, क्या बोलिए, tan इनवर्स x माइनस 1 tan इनवर्स या tan इनवर्स x प्लस 1 बराबर में है tan इनवर्स 3 यंग। चलिए ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहां पर जो दिया है ना tan इनवर्स x माइनस 1, और यहां पे दे रखा है tan इनवर्स x प्लस 1 बराबर में tan इनवर्स 3 यंग माइनस tan इनवर्स यंग। तो यहां पे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इनटू में y। यहां पे बन गया आपका tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इनटू y। तो आप देख पाएंगे यहां से समझ में आ पा रहा होगा आपको, क्या बन गया x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और tan इनवर्स यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे तो आपका कुछ वैल्यू कैंसिल भी हो रहा है, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, बाकी कुछ तो भी कैंसिल होने लायक नहीं दिख रहा है। तो अब क्या होगा कि tan इनवर्स ऐड करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में हो गया, और इधर आपका चल ही रहा है tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस 3x स्क्वायर। बेटा कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए दोनों तरफ tan इनवर्स से tan इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1
2 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में आ रहा है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर। आप देख पाएंगे 2x से 2x भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बन गया यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे बच्चों कि आपका बन रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, पलट दीजिए दोनों तरफ से। इसका मतलब 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3x स्क्वायर, इसको लेफ्ट में लेकर आइए और इसको राइट में लेकर जाइए। इसको माइनस करेंगे तो 1, तो यहां से बन गया एक्स स्क्वायर बराबर 1 डिवाइडेड बाई 4। तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और कुछ कंडीशन है नहीं कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लेना है निगेटिव लेना, कुछ भी नहीं बोला है। नहीं बोला इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर है। जल्दी से एक बार कमेंट करके आप सभी बच्चे बताएं कि समझ में आ गया या किसी बच्चे को डाउट है। जल्दी से एक बार कमेंट करिए तो मुझे समझो कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कोई भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, बस कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए, रूल सही लगाना होगा आपको। यदि रूल और कंसेप्ट यदि आप सही लगाते हैं तो क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है कि जो आपसे न बने। बनेगा, 100% बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिए, अपने आप को समझाइए कि बोल भैया ऑल इज वेल। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए बोलिए कि बन जाएगा, मैं बना लूंगा। बनाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसका लिखित ले लें आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चा। ये क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि कॉस इनवर्स ये आपको दे रखा है, इसको सरलतम रूप में लिखिए। मतलब इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है कि राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। सरलतम रूप का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों चेक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है। गिवन दैट, देखिए क्या गिवन है, कॉस इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 5 इनटू कॉस या प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 इनटू में साइन यंग। बाहर में कॉस है तो अंदर भी कॉस का रूप बनाएंगे। यहां पर हम पुट कर दे रहे हैं 3 डिवाइडेड बाई 5 बराबर कॉस वाई। इसका मतलब कॉस वाई बराबर 3 डिवाइड बाई 5 है। आप यदि मैं यहां पर ट्राइंगल बोलूं बनाने के लिए बेटा, तो P होगा ये B और ये होगा H। कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है 3 और यह 5। यहां से P निकालेंगे तो 5 के स्क्वायर माइनस आप यहां पर करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक लाइन, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं यहां पे। आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि इसका यहां से जो साइन वाई का वैल्यू निकलेगा वह 4 बटा में क्या बन जाएगा 5। अब हम लोग आते हैं यहां से, तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स 3 डिवाइड में 5 इनटू में कॉस यंग, इनटू में कॉस यंग और प्लस में 4 डिवाइड में 5 इनटू में साइन यंग। ये आपका वैल्यू बन गया 3 डिवाइडेड में 5। चलिए यहां पे हमने जो माना है 3 डिवाइड बाई 5 को मैंने माना क्या है, कॉस वाई इनटू में चल रहा है कॉस वाई, या ये जो वैल्यू है साइन वाई इनटू में चल रहा है साइन यंग। इसको आप ध्यान से देखें, ये तो फॉर्मूला है, या इसका फॉर्मूला है बेटा
कॉस वाई माइनस एक्स का है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं फॉर्मूला लिख भी दे रहा हूं, कॉस वाई माइनस एक्स बराबर मैं लिखूंगा कॉस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन वाई इंटू में साइन यंग। अब देखेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा बन गया। यहां पे किस फॉर्मूला का प्रयोग, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या बनता है, थीटा बनता है। तो यहां से आपका जो वैल्यू बन रहा है y माइनस एक्स आपका आ रहा है सिंपल फॉर्म में, लेकिन x के रूप में तो दिया है लेकिन y के रूप में नहीं दिया है। तो यहां से आप y निकाल सकते हैं। क्या है आपके पास, cos y बराबर क्या दिया था 3/5। यहां से y बराबर क्या होगा cos इनवर्स 3/5। यहां से इसका वैल्यू निकल गया cos इनवर्स 3/5 माइनस में ये आपका सरलतम रूप बन गया, क्योंकि x का फॉर्म तो क्वेश्चन में दिया ही है, हमने पुट किया था ना, y को ना पुट किए थे, तो y वाले टर्म को लेकर आ गए वापस से x के फॉर्म में, क्वेश्चन के दिए गए फॉर्म में। अब चाहे तो यहां से x का भी निकाल सकते, लेकिन x को हमने माना ही नहीं है, सिर्फ y का वैल्यू माने हैं, तो y का वैल्यू लेकर आ गए। जल्दी से बताइए, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी से पूछा हुआ 7 नंबर में पूछा हुआ है और है कितना आसान, लेकिन यदि आपको कंसेप्ट न पता हो तो आप माथा का दर्द हो जाएगा, ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा, इस पे इतना दर्द होने लगेगा ना, बेचैन हो जाओगे। इसलिए यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं चैनल पे और क्वेश्चन बना रहे हैं तो आराम से बनाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार टॉपिक है, मजा आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में यदि आप बनाते हैं तो। यदि जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों को मिल सके। और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि मंडे से सोमवार से आप लोगों का इसी यूट्यूब चैनल पर 7:30 बजे डेली लाइव 7:30 बजे डेली लाइव क्लास रहेगा। क्वेश्चन बैंक पिछले 10 साल के क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन का लाइव सॉल्यूशन कराएंगे। इसलिए अभी चैप्टर बाय चैप्टर बताया जा रहा है और उसके बाद हम पूरे चैप्टर्स को एक साथ मिला करके क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है प्यारे बच्चों, इसलिए तैयार रहना है। चलिए तो देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन की कहानी को समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है और ये भी लाना है क्या चीज π/2। अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया था साइन के रूप में, किस रूप में बनाए थे, साइन के रूप में। तो चलिए इस क्वेश्चन को ही बना देते हैं, कॉस के रूप में दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। तो चलिए यहां पर देखिए सॉल्यूशन करेंगे, तो गिवन दैट, ये तो हमेशा लिखना है गिवन दैट या दिया गया है, एलएचएस से क्या दे रखा है बोलिए बच्चों, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस में कॉस इनवर्स 12/13 और प्लस में कॉस इनवर्स 63/65। तो चलिए इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर मैं फॉर्मूला की मैं बात करूं यदि, तो आपको पता होना चाहिए कॉस इनवर्स यंग कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला है बेटा, इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और हम लोग बनाएंगे, देखेंगे यहां पे, देखिए क्या बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा, कॉस इनवर्स 3/5 12/13 माइनस में अंडर रूट। अब यहां पर देखेंगे ध्यान से देखिएगा बच्चों,
चलिए 1 मिनट। चलिए देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 13 दे रखा है। यहाँ पर माइनस में 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर, इनटू में 1 माइनस वाई मतलब 12 डिवाइडेड बाई क्या बन गया 13 का होल स्क्वायर। ये आपका वैल्यू बन गया। अब प्लस में ऑलरेडी से दिया हुआ है cos इनवर्स 63 में 65। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या बन जाएगा। cos इनवर्स 12 में आपका बन गया 65, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस 9 अपॉन में 25, और उसके बाद 1 माइनस आपका बनेगा 144 डिवाइडेड बाई 169 प्लस cos इनवर्स 63 डिवाइडेड बाई 65। तो क्या है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, cos इनवर्स 36 में 65 माइनस में यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आप एलसीएम निकालेंगे तो 25 माइनस 9, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो क्या बने 169 माइनस 144। अब प्लस में आपका आएगा cos इनवर्स 63 में 65, तो cos इनवर्स 36 में 65 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 16 में 25 इनटू यहाँ पाएगा 25 में 169, और प्लस में चल रहा है cos इनवर्स 63 में 65। तो अब देखेंगे यहाँ पे बेटा 36 में 65 माइनस ये दोनों कट भी गया, तो इसका आ गया 4 और नीचे आ गया 13, प्लस में cos इनवर्स 63 में क्या बन गया 65। अब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम निकाल लें तो क्या बन गया आपका 65, बोले यहाँ पर क्या बन जाएगा 36 माइनस और यहाँ पर 13 5 पंचौ के 20 प्लस में cos इनवर्स 63 में 65, यहां पर क्या बन जाएगा 16 में 65, cos इनवर्स 63 में क्या बन जाएगा बेटा 65। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन एक कराया था जहां पे हमने देखा था कि चले यहां पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ये थीटा पी हो गया बी और ये हो गया एच, cos थीटा बराबर ये आपको दे रखा है। यदि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर 16 आएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देख पाइएगा कि 65 की स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर करेंगे तो घटाने पर 256 आएगा। इसका स्क्वायर तो 42 25 आया था और यहाँ पे इसको 39 69 आया था, माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 256 जिसका वर्गमूल होता है 16। यहाँ बोलिए cos इनवर्स 16 में 65। अब इसको हम साइन में चेंज कर दें, तो देखिए साइन में चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा p अपॉन में, देखिए यहां पर भी बन गया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जिसका वैल्यू होता है पाई में इंटू, और हमें यही तो लाना था, यही लाना था ना, तो ये आपका प्रूफ हो गया। यहां पे कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किए हैं, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 होता है। मतलब जब साइन और cos का एडिशन करते हैं जो दोनों वैल्यू सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है पाई बाई 2। यहाँ पे देखिए साइन और cos को जोड़े दोनों का वैल्यू समान है, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा पाई डिवाइड बाई 2। जल्दी से कमेंट करते चलिए और बनाते चलिए और बताते चलिए कि नहीं सर समझ में आ रहा है, बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए जल्दी से बनाते चले। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि आप बना रहे हैं एग्जाम में, देखिए हर व्यक्ति हर स्टूडेंट 2 नंबर की क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बना लेता है,
फंसता है तो बस एक ही जगह, लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है कि आप मेरे साथ चैनल पर 3 फरवरी तक बने रहे। यदि 3 फरवरी तक मेरे साथ इस चैनल पे आप बने हैं तो मैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन 100% गारंटी देता हूं, ठीक है, पूर्ण गारंटी देता हूं कि आपका 4 क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको दूंगा। फिर लास्टली वन शॉट वीडियो भी रहेगा जो फाइनल एग्जाम के लिए एकदम डू एंड डाई वाला कंडीशन का रहेगा कि अब आर नहीं तो पार। ठीक है, ये सब भी आर नहीं तो पार वाले क्वेश्चन है जो आते हैं, आएंगे, आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन की कहानी? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखिए यहां पर भी आपको दिया गया है, एक आपको साइन में, एक कॉस में है, दूसरा कॉट में है, जिसको प्रूफ करके लाना है, पाई लाना है। इससे पहले वाले में पाई/2 लाना था, लेकिन यहां पे आपको जो लाना है वो पाई लाना है। तो चलिए बच्चों देखेंगे हम लोग क्या है, कैसे बनाएंगे। चलिए गिवन दैट, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा है इस बार, ध्यान रखिएगा। मैं VBI भी लिख दे रहा हूं इसके लिए। तो गिवन दैट, क्या गिवन है? LHS से चले यदि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉट इनवर्स आपका 16/63 है। तो चलिए इन सबको कॉस में ही बदल देते हैं, कॉस में बदल करके देखते हैं। चलिए इसके लिए हम यदि एक ट्राइंगल यदि बना दो मैं, तो देखिए थीटा के सामने होता है P, ये होता है B और ये होता है H। साइन थीटा बराबर P/में H। ठीक है, तो यहां से बेटा सॉल्यूशन कर देंगे ना, तो ये वाला वैल्यू आपका बन जाता है 5। 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर कर देंगे 25, 25 का वर्गमूल 5। यहां पे जो वैल्यू दिया हुआ है, अभी हमने इसी वीडियो में एक क्वेश्चन किए थे साइन वाला, तो वहां से हम डायरेक्ट वैल्यू प्रयोग कर ले। कॉट थीटा बराबर होता है B/P, तो इसका वैल्यू आपका आता है 65 आ जाएगा। इन दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो 65 आ जाएगा बेटा। अब हम सबको कॉस में बदलने का प्रयास करते हैं, तो कॉस इनवर्स, बोलिए कॉस थीटा बराबर B/में H हो जाएगा, प्लस में ये तो कॉस में ऑलरेडी से है, क्या है 4/5। इसको भी कॉस में बदल दिया जाए तो कॉस इनवर्स बोलिए क्या होगा, B/में 16/65। ठीक है बच्चों, सभी को हमने कॉस में लेकर आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा आप पहले बताइए। यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लगाएंगे क्या होगा बोलिए, कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू जो बन गया, ये वैल्यू जो बन रहा है, अब इस वैल्यू का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिएगा ध्यान से, देखिए इसके लिए क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स क्या बनेगा x इंटू वाई, x का वैल्यू 5/13 4/5 माइनस में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू 5/13 का स्क्वायर 1 माइनस वाई का वैल्यू 4/5 का स्क्वायर। अब प्लस में चल रहा है आपका कॉस इनवर्स 16/65। तो यहां पे बन गया 5 के 20 बटा में 13 5 65। और यहां पे देख पाएंगे हम लोग, तो 1 माइनस 25 बटा में 169 और इनटू में 1 माइनस 16/25
कॉस इनवर्स 16/65। चलिए अब यहां पर देख पाएंगे हम लोग कॉस इनवर्स 20/65 माइनस में, और यहां पे आ गया क्या चीज, एलसीएम निकाल ले तो 169 माइनस 25, और उसके बाद यहां पर भी एलसीएम निकालेंगे तो 25 माइनस में आपका आएगा 16 प्लस कॉस इनवर्स 16/65। चलिए बच्चों देखेंगे कॉस इनवर्स 20/65 माइनस यहां पे क्या आपका आ रहा है, घटाएंगे 144/169, और N2 में यहां पे क्या आ रहा है 16/9 आएगा, 9/25 प्लस में आप क्या आ गया कॉस इनवर्स 16/65। तो क्या बन पा रहा है देखेंगे यहां पे 20/65 माइनस ये आ गया 12/13 और 3/5। ठीक है, समझ में आ गया। कॉस इनवर्स 16/65 आ रहा है, यहां से हम बना पाएंगे कॉस इनवर्स एलसीएम। देखिए 13×5 क्या बन जाएगा 65, तो यहां पर आ गया 20 माइनस 12×3 36। तो कॉस इनवर्स 16/65, अब देखेंगे यहां पे घटाने पर माइनस 16/65 आ रहा है, और यहां पे 16/65। आपको पता है कि कॉस के अंदर यदि माइनस हो बेटा बाहर निकलता है तो पाई माइनस आता है, और यहां पे बन गया कॉस इनवर्स 16/65। यहां पे हमने जिस फॉर्मूले का प्रयोग किया है वह कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। आप देख पाएंगे बच्चों यहां से ये दोनों वैल्यू आपका कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है पाई, जो कि यही आपको आरएचएस में लाना भी था। देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने बोला ना कि इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट कर लें और देखते चलें। क्या इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स है, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें। नहीं ना, समझ में आया, जल्दी से एक बार बताइए समझ में आया क्या, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने बोला ना कि हर एक क्वेश्चन का समाधान होगा इस मैथ मेंटर चैनल पे। जो भी आपकी समस्या है वो आपका समस्याओं को दूर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और आपको बिहार टॉपर, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, आप ब्लॉक टॉपर, आपके का टॉपर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं, और आपको बनाऊंगा भी। लेकिन कंडीशन एक है कि आप मेरे साथ पर डे इस चैनल पर बने रहें, और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपके पास जाए उसको ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन को बनाएं। आप पूरे 1 साल की पढ़ाई को मैं लास्ट 1 महीने में कंप्लीट कराऊंगा, और ये अचूक बाण है जो कभी चुकने वाला नहीं है। ठीक है ना, इस अचूक बाण को अपने अंदर ले लो, मजा आएगा। एग्जाम से निकलोगे तब मुस्कुराओगे, क्या बात है, ऐसे ही मुस्कुराया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की कहानी को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि सरलतम रूप में लिखिए। कौन सा रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करके बताइए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होगा। तो अब देखेंगे बेटा यहां पर ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए क्या दे रखा है, गिवन दैट tan इनवर्स एक कॉस या माइनस में
बी साइन यंग डिवाइडेड बाई बी कॉस यंग प्लस ए साइन यंग ए दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे करना क्या है, ए नहीं बी कॉस यक्स से अंश तथा हर में भाग देने पर भाग दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, अंदर बोलिए, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बटा में बी कॉस यंग टोटल के बटा में बी कॉस यंग प्लस ए साइन यंग बटा में आपका आ गया बी कॉस यंग, और इसके बाहर में आपका चल रहा है बेटा, बाहर में क्या चल रहा है, tan इनवर्स यंग, ये tan इनवर्स चल रहा है। अब पुनः हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, इसको अलग अलग करिए, a cos x बटा में b cos यंग माइनस b sin x अपॉन में b cos यंग टोटल के बटा में b cos x बटा में b cos यंग प्लस क्या आ गया आपका a cos x बटा में a sin x है, a sin x बटा में b cos यंग, ये आपका बन गया। अब यहां पर देखेंगे ध्यान से, कुछ कैंसिल होने वाला है। क्या कैंसिल होगा, ये cos से cos कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, b cos से b cos कैंसिल हो, यहां पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब क्या बन गया, हम tan इनवर्स देखिए यहां पे a बटा में b फिर माइनस में या साइन x अपॉन में टोटल के बटा में, यहां पे देखेंगे सब कैंसिल हो गया, और यहां पे आप रहा a बटा में b और यहां पे साइन बटा में cos, साइन x बटा में cos यंग। देख पाएंगे बच्चों आप, a बटा में b साइन बटा में cos tan x बटा में 1 प्लस a बटा में b इनटू में tan है। तो ये देखेंगे यहां पर ध्यान से, तो कुछ फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है, tan इनवर्स यंग प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y, ऊपर में माइनस है ना, तो यहां पर हम लोग माइनस लगा दें, ऊपर में माइनस है तो माइनस लगा दिया जाए यहां पे। ठीक है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y, तो क्या बन गया, tan इनवर्स a बटा में b tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। ये आपको आरएचएस तो नहीं है, लेकिन यही आपका आंसर है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए नहीं दिया था। क्लियर हो बच्चों, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है कि कैसे हमने बनाया था, इसको सरलतम रूप में लिखने कैसे हैं और क्या करें तो सरलतम रूप में बन जाएगा। ठीक है, मैथ की यदि पेपर को अच्छा देना है, उसको अच्छे रिजल्ट लाना है, तो आपको एक एक क्वेश्चन के बारीकी से समझना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता होना चाहिए मैथ्स का जो फुल फॉर्म होता है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। मैथ का जो फुल फॉर्म होता है वो मेरी आत्मा तुझे हमेशा
सताएगी तो याद रखना, यदि इस चैनल को इग्नोर करके गए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो याद रखना मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी कि काश पढ़ लिए होते उस चैनल पे तो आपका रिजल्ट बेहतर हो गया होता। काश सर की बात मान लिए होते, एक महीने 1 मंथ सर के साथ थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते तो मेरा रिजल्ट और भी बेहतर हो सकता था। इसलिए अफसोस करने से बेहतर है कि एक बार कोशिश करें और 1 महीने तक मेरी बातों को मान करके मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें। लॉन्ग, शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन देखिए 2013 में पूछा हुआ भी है, लॉन्ग क्वेश्चन है। देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और इसकी आंखों देखा हाल सॉल्यूशन भी किया जाए। तो चलिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूं तो क्या गिवन है। गिवन देन एलएचएस से यदि चला जाए, क्या दे रहा, क्या बोलिए, 10 ब्रैकेट के अंदर π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए डिवाइड बाई बी। तो यहां पर और प्लस में दे रखा है 10 π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए डिवाइड बाई बी। अब यहां से समझिएगा कि हम पुट कर दें कॉस इनवर्स ए डिवाइड बाई बी बराबर में मैंने मान लिया, यहां पर 2 थीटा मान लेते हैं। तो यहां से आप देख पाएंगे बेटा कि cos 2 थीटा बराबर क्या बन जाएगा, a बटा में b। अब ऊपर से आते हैं, क्या दे रखा है 10 π/4 प्लस 1/2, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 2 थीटा प्लस में tan इनवर्स, हाँ 2 मिनट, -1 डिवाइड बाई 2 और इसका जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे ये क्या दे रखा है 2 थीटा। आप देख पाएंगे कि ये दोनों वैल्यू आपका कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल होने के बाद 10 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस में थीटा, tan इनवर्स π/4 माइनस में क्या बन गया थीटा। इसको देख कर कि आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ये फॉर्मूला जो होता है बेटा 1 प्लस tan थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा, यहां पर बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बटा में 1 प्लस tan थीटा। इन दोनों का फॉर्मूला है, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। 1 यहां पर लिख दिया जाए tan π/4 अब प्लस थीटा के लिए 1 प्लस tan थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा, और यहां पर बन गया आपका tan π/4 माइनस थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा बटा में 1 प्लस tan थीटा। ध्यान से देखेंगे यहां पर एलसीएम यदि हम निकाले बेटा तो क्या बनेगा 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस में बन गया tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाइड 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए ऊपर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, नीचे में आपका बनेगा a माइनस पी ए प्लस पी, तो क्या हो जाएगा बोलिए, क्या बन जाएगा यहाँ पे a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यहां पर बोलिए a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहां पर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। तो अब यहां से आप देख पाइएगा क्या आ रहा है आपका, देखिए 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 प्लस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोनों में से कॉमन निकालेंगे 2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा में आपका चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको नीचे लेकर आ जाइए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू बन गया ये आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहां पर मैं लिख दो, यदि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो cos 2 थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे a डिवाइड बाई b ऊपर चला जाएगा तो 2b डिवाइडेड बाई a, जो कि यही आपको RHS में दिया हुआ है और यही हमें प्रूव भी करना था। क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं और बताएं कि कई सारी समस्या है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसकी संभावनाएं भी उतना ही ज्यादा है। क्लियर बच्चों? तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज आपके बोर्ड के ऊपर 10 क्वेश्चन मैंने कराया हूं लॉन्ग क्वेश्चन, और इन लॉन्ग क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं तो इन्हीं 10 में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसकी मैं बोल रहा हूं कि गारंटी। ठीक ना? तो ऐसी संभावनाएं होते हैं जो क्वेश्चन को पूछने की, जो पैटर्न हो तो सारे पैटर्न से संबंधित मैंने क्वेश्चन आपके सामने आपको बोर्ड पे आज सॉल्यूशन करा दिया हूं। इसका आप सॉल्यूशन कंप्लीट देखिए, यदि ये सॉल्यूशन आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी गारंटी। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर इन करते हैं, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 1 जो लिया गया था उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया था 2 नंबर वाले का, और आज मैंने 5 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया हूं चैनल पे। दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिला करके आपके एग्जाम्स में ऑलमोस्टली 15 नंबर के क्वेश्चन आपको लॉन्ग और शॉर्ट से मिला करके आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव से भी काफी क्वेश्चन इससे बनता है, मैं लगभग 25 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए बच्चे, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बेटा, थैंक यू।